लीला, आज फिर मजदूरी नहीं मिली। 4 जगह गया, सबने मना कर दिया। लगता है अब पेट भरना भी मुश्किल हो जाएगा। मैंने सुबह कहा था ठाकुर साहब के यहाँ चले जाते। सुना है उनके खेत में काम करने वालों की जरूरत है। गया था, वहां भी कह रहे थे, रामू तुम्हारे हाथ पैर में पहले जैसी ताकत नहीं रही। एक बूढ़े से क्या उम्मीद करें। बाबा मैं काम कर लूंगा, स्कूल के बाद खेत में हाथ बटा लूंगा। इससे आपकी मदद भी हो जाएगी और मुझे स्कूल जाने का भी समय मिल जाया करेगा। नहीं बेटा, अभी पढ़ाई ही पूरी करो। खेत में काम करना आसान नहीं। खेत में काम करने के लिए अभी तुम बहुत छोटे हो। मन लगाकर पढ़ाई करो ताकि तुम्हें मेरी तरह खेतों में काम न करना पड़े। बात तो ठीक है, मगर पेट की आग पढ़ाई नहीं देखती। घर में अनाज के नाम पर कुछ नहीं बचा। आज तो जैसे तैसे गुजारा कर लिया, कल क्या होगा? घर का सारा अनाज खत्म हो चुका है। भगवान भरोसे हैं लीला। हर रोज मैं उम्मीद लेकर निकलता हूँ, पर खाली हाथ लौट कर आता हूँ। मैं और क्या करूँ? मुझे कोई काम भी तो नहीं देता। कल सुबह गांव के ठाकुर से काम मांगूंगा, कुछ तो मिलेगा ही। ठाकुर साहब से? अरे पिछली बार भी तो टाल दिया था। उनका भरोसा मत करना। क्या करूं? दूसरा कोई चारा ही नहीं दिखता। बाबा अगर पैसे होते तो हम भी अच्छे कपड़े पहनते, मिठाई खाते ना। पैसे होते तो तुझे शहर में पढ़ने भेजता, तेरा सपना पूरा करता। लेकिन सपने देखने से पेट नहीं भरता जी। जानता हूं, पर बच्चे की आंखों में चमक देखता हूं तो दिल तड़प उठता है। भगवान चाहेगा तो हमारे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। सोचता हूं कल जंगल से लकड़ियां काट लाऊं, बेच दूंगा तो कुछ पैसे आ जाएंगे। लेकिन जंगल जाना खतरनाक है। सुना है वहाँ जंगली जानवर घूमते हैं। जो करना पड़े वो तो करना ही होगा। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। देख लीला जी, कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। मुसीबत से क्या डरना लीला, इससे बड़ी मुसीबत तो हमारे खाली बर्तन हैं। बस जी कल जल्दी जाना, शायद कोई रास्ता निकल ही आएगा। कल आखिरी कोशिश करूंगा लीला। अगर कहीं से काम ना मिला तो जंगल से लकड़ियां ही काट लाऊंगा। अगली सुबह रामू भोर होते ही उठ गया। फटे पुराने कपड़े पहनकर खाली झोला लिए काम की तलाश में निकल पड़ा। आज तो कुछ ना कुछ करके ही लौटूंगा। ठाकुर साहब, कुछ काम हो तो बता दीजिए। घर में भूख से हाल बुरा है। रामू, अब तुमसे काम होगा। जवान लड़के चाहिए, बूढ़े से क्या होगा। साहब कोशिश करूंगा, जितना कहोगे उतना करूंगा। बस कुछ काम दे दो। अच्छा, मेरे बाग में घास उखाड़नी है। सुबह से शाम तक काम करना होगा। रोज के 5 रुपए दूंगा। 5 रुपए? ठीक है साहब, कब से आऊं? आज से ही लग जाओ। रामू खुशी खुशी बाग में काम पर लग गया। शाम तक मेहनत की, हाथों में छाले पड़ गए, पर उसने हार नहीं मानी। वह खुशी खुशी अपने घर वापस आता है। क्या हुआ जी, काम मिला? हाँ, ठाकुर साहब के बाग में काम मिला है। बाबा आज अच्छा खाना मिलेगा ना? उस रात पहली बार उनके घर में भूख की जगह उम्मीद थी। मेहनत की लौ जल चुकी थी और रामू ने ठान लिया था कि वह कभी हार नहीं मानेगा। अगली सुबह रामू उत्साह से भरा ठाकुर के बाग में पहुंचता है, आंखों में उम्मीद की चमक। जैसे ही वह बाग के अंदर जाता है, देखता है कि वहाँ पहले से ही एक आदमी काम कर रहा है। अरे, ये कौन काम कर रहा है? ओ भाई, कौन हो तुम?
क्या काम है? मेरा नाम रामू है। ठाकुर साहब ने कल मुझे यहाँ काम पर रखा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम रघु है। ठाकुर साहब ने ही रखा है। सुबह से काम कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने तो मुझसे कहा था कि बाग की घास उड़ानी है। भाई मैं क्या करूं? मुझे तो बस काम के लिए बुलाया गया। तुम ठाकुर साहब से ही पूछ लो। रामू हैरान होकर इधर उधर देखता है। तभी ठाकुर साहब बाग में आते हैं। क्यों रामू, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? साहब, आप ही ने तो कल कहा था कि बाग में घास उखाड़ने का काम कर देना। मैं तो उसी के लिए आया हूँ। लेकिन ये रघु। हाँ हाँ, कहा तो था, लेकिन अब काम की जरूरत नहीं, रघु को रख लिया है। मगर साहब, आपने मुझसे वादा किया था। मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है। मेरी हालत देखिए। अरे ज्यादा भावुक मत हो। रघु की पत्नी मेरी घरवाली की जान पहचान की है, इसीलिए इसे काम पर रख लिया। तुमसे ज्यादा भरोसेमंद है। लेकिन साहब, मैंने भी मेहनत की थी। कल पूरा दिन खून पसीना बहाया। अब आप मुझे इस तरह कैसे मना कर सकते हैं? अरे भाई, जरूरत होगी तो बुला लेंगे, अभी तो कोई काम नहीं है। पर साहब, मेरे घर में 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मेरे लिए सबकी भूख मिटाना जरूरी नहीं है, समझे? चलो अब यहां से, बेकार की बहस मत करो। साहब, सिर्फ एक पेट की खातिर आया हूं, किसी का हक नहीं मार रहा। आपने वादा किया था। मैंने कहा ना, अब जरूरत नहीं है। रघु को काम पर रख लिया है, बात खत्म। रामू भाई माफ करना, मैंने जब काम मांगा तो साहब ने हाँ कर दी। मैं मजबूर हूं। मजबूर तो मैं भी हूं रघु, मगर अब क्या करूं? ठाकुर साहब, एक मौका दे दीजिए। सुबह सुबह दिमाग मत खराब करो। कहा ना, जरूरत पड़ी तो फिर बुला लेंगे। अब चलते बनो। साहब, कम से कम कल की मजदूरी तो दे दीजिए। अरे कौन सी मजदूरी? एक दिन के काम से कोई अमीर नहीं बन जाता। जाओ यहां से। पर साहब। देखो रामू, ज्यादा बातें मत बनाओ। मेरे पास वक्त नहीं है, जरूरत होगी तो खुद बुला लूंगा। पर साहब, मेरे बच्चे भूखे हैं। तो क्या करूं? मेरा घर नहीं चला रहे तुम। अब चलो, भागो यहां से। रामू का गला सूख गया, आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप सिर झुकाकर लौटने लगा। रामू भाई, बुरा मत मानना, मेरी भी मजबूरी है। तेरी क्या गलती रघु? गलती तो मेरी किस्मत की है। रामू भारी कदमों से ठाकुर के बाग से लौटता है। माथे पर पसीना, दिल में उदासी और आंखों में चिंता। घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने धीरे से पुकारा, लीला, दरवाजा खोल। दरवाजा खुलता है। लीला की आंखों में उम्मीद की झलक थी, पर रामू का चेहरा देखते ही वह समझ गई कि कुछ ठीक नहीं हुआ। क्या हुआ जी? काम मिल गया? नहीं, ठाकुर ने मना कर दिया। मना कर दिया? पर क्यों? कल ही तो कहा था कि काम मिलेगा। बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। तो जल्दी बताइए ना, ये चुप क्यों खड़े हैं? बोलिए जल्दी। जब मैं बाग में पहुंचा तो वहां पहले से ही एक आदमी काम कर रहा था, रघु नाम का। क्योंकि उनकी बीबी ठाकुर की घरवाली की जान पहचान की है। अपने ही लोग अपनों को काम देंगे ना, हमें क्यों देंगे? ठाकुर को फिर से बोलकर देखते हैं, शायद। अरे उसने साफ मना कर दिया, कहता है काम नहीं है, जरूरत होगी तो बुला लेंगे। जब जरूरत होगी तब तो हम भूखे मर जाएंगे। और राघव, उसका क्या? वो भी तो हर रोज भूख से बिलखता है ना। सुनो जी, एक बात कहूं? बोलो। जंगल से लकड़ियां काट लाओ, बेचेंगे तो कुछ पैसे आ जाएंगे। कम से कम 1-2 दिन का गुजारा तो हो ही जाएगा। सोच ही रहा हूं, मगर जंगल जाना आसान नहीं है। सुना है वहां जंगली जानवर घूमते हैं। तो क्या भूखे मर जाए? एक बार फिर कोशिश करके तो देखो, शायद कुछ हाथ लग जाए।
हाँ, सही कह रही हो, खाली बैठने से कुछ नहीं होगा। रामू ने लंबी सांस ली और घर से बाहर निकल पड़ा। रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ आदमी दिखा जो सिर झुकाए सोच में डूबा हुआ था। पास जाने पर पहचान गया, वह सुखिया था। अरे सुखिया, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या बताऊं भाई, मन भर गया है। क्यों रे, क्या हुआ? वही जो तेरे साथ हुआ, काम से निकाल दिया। तुझे भी? पर क्यों? कहते हैं अब तेरा काम नहीं चाहिए, तेरी जगह किसी और को रख लिया। तेरी जगह भी किसी अपने को ही रखा होगा, है ना? हाँ, साले बड़े लोग हम जैसे गरीबों की हालत नहीं समझते, बस अपने अपने लोगों को काम पकड़ा देते हैं। तो अब क्या करेगा? पता नहीं, सोच रहा था जंगल से लकड़ियां काट लाऊं, बेचूंगा तो 2 पैसे मिलेंगे। तो फिर मेरे साथ चल, मैं भी यही सोच रहा हूं। 2 आदमी रहेंगे तो थोड़ा हौसला बना रहेगा। हाँ भाई, साथ चलेंगे तो डर भी कम लगेगा। रामू और सुखिया दोनों जंगल की ओर बढ़ने लगे। रास्ते भर दोनों अपने अपने दुख बांटते रहे। रामू, तेरा राघव कैसा है? कहने को तो ठीक है, लेकिन पेट खाली हो तो बच्चा भी बुझा बुझा सा रहता है। मेरे छोटे मोहन ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। पूछ रहा था बाबा रोटी कब मिलेगी, क्या बताता उसे। बच्चों के सवालों के आगे हम जैसे गरीब बेबस हो जाते हैं सुखिया, दिल तड़प उठता है। सच कह रहा है भाई। जंगल का रास्ता सुनसान था। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। सुन, लकड़ी काटने की जगह कहाँ मिलेगी? आगे नदी किनारे बबूल के पेड़ हैं, वहीं से लकड़ी काट लेंगे। ठीक है, जल्दी चलते हैं, शाम होने से पहले लौटना भी है। हाँ, यहाँ जंगली जानवरों का डर भी है, रात में रहना खतरे से खाली नहीं है। दोनों ने जंगल में घुसकर सूखी टहनियां इकट्ठी करनी शुरू की। परिश्रम से पसीने में भीगते हुए भी उनके चेहरे पर आशा की किरण थी। रामू और सुखिया जंगल में लकड़ियां बीनते और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी रास्ते में एक बड़े पत्थर के पास एक साधु बाबा बैठे दिखे। लंबी जटा, भस्म लगा हुआ शरीर और आंखों में एक रहस्यमयी चमक। बाबा ने दोनों को रोक लिया। रुको बेटा, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? बाबा, हम जंगल में लकड़ियां काटने आए हैं। घर में खाना खाने तक को नहीं है, काम भी छिन गया। अब जंगल से लकड़ियां लेकर बेचेंगे तो शायद पेट भर सकें। चेहरे से तो दिखता है कि बहुत दुखी हो, मगर बेटा इस जंगल में ऐसे भटकना ठीक नहीं। यहाँ कई रहस्य छिपे हैं। क्या करें बाबा, कोई और चारा नहीं। पेट की आंख से बड़ा डर कौन सा है। ठीक कहते हो बाबा, गांव में अब कोई काम नहीं। ठाकुर ने भी काम से निकाल दिया। बच्चे भूख से रोते हैं तो दिल छलनी हो जाता है। मगर बेटा, भूख से लड़ने के लिए लकड़ियां ही क्यों? कभी सुना है इस जंगल के रहस्य के बारे में? रहस्य? कैसा रहस्य बाबा? क्या कह रहे हैं आप? यहाँ बस डर और भूख के सिवा कुछ नहीं है। नहीं बेटा, इस जंगल में एक खजाना है। खजाना? बाबा, कैसा खजाना? कहाँ है वो? सब्र करो, बताता हूँ, मगर ध्यान रखना, लालच मत करना। लालच में पड़े तो सब नष्ट हो जाएगा। हमें बस इतना चाहिए कि परिवार का पेट भर सके। हाँ बाबा, हमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए। सुनो ध्यान से, अगर इस जंगल के सीधे रास्ते पर 2 मील तक बिना डरे जाओगे तो एक बड़ा पीपल का पेड़ मिलेगा। फिर उस पेड़ के नीचे से थोड़ा हटकर खुदाई करना, वहां तुम्हें एक लोहे का बक्सा मिलेगा। और उस बक्से में जंगल का खजाना है, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात। मगर ध्यान रखना,
उस खजाने में से बस उतना ही लेना जितनी जरूरत हो। लालच करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। बाबा, ये कोई धोखा तो नहीं? बिल्कुल, अगर सच होता तो अब तक किसी को मिल गया होता। धोखा नहीं बेटा, इस जंगल की सच्चाई बहुत कम लोग जानते हैं। जो लालची होते हैं वो खजाने तक पहुंच ही नहीं पाते, रास्ते में ही खो जाते हैं। और जो लालच ना करें? जो जरूरत भर ही लेते हैं वो सही सलामत लौट आते हैं। मगर याद रखना, अगर बक्से से जरूरत से ज्यादा लिया तो विनाश निश्चित है। बाबा, एक बात बताइए, अगर हमें खजाना मिला तो किसी को बताना तो नहीं पड़ेगा? नहीं, मगर जो लो ईमानदारी से बांट लेना, कोई कपट मत करना। तो बाबा, हम जाएं? जाओ बेटा, मगर सावधान रहना, लालच में मत फंसना। बाबा, और कोई बात, कुछ और ध्यान रखने की जरूरत है? हाँ, अगर रास्ते में कोई अजीब आवाज सुनो या कोई परछाई देखो तो पलट कर मत देखना, बस चलते रहना। अजीब आवाज? हाँ, वो खजाने की रक्षा करने वाली आत्माएं हैं, लालची को ही परेशान करती हैं। और अगर हम बिना लालच के जाएं? तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है बाबा, हम वैसा ही करेंगे जैसा आपने कहा। धन्यवाद बाबा, आपकी कृपा रही तो हमारा भाग्य बदल जाएगा। भाग्य खुद बनता है बेटा, मेहनत और ईमानदारी ही असली खजाना है। रामू और सुखिया ने बाबा को प्रणाम किया और जंगल के भीतर उस रहस्यमयी पीपल की ओर बढ़ गए। रामू और सुखिया जंगल के भीतर बढ़ रहे थे। दोनों के चेहरे पर उत्सुकता और हल्का डर साफ झलक रहा था। रास्ता घना और अंधकारमय था। पत्तों की सरसराहट और दूर से आती रहस्यमयी आवाजें माहौल को और भी डरावना बना रही थी। रामू, सच बताओ, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? थोड़ा तो लग रहा है, मगर भूखे पेट का डर इससे बड़ा है। अगर बाबा की बात सच निकली तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। मुझे तो लगता है कहीं ये कोई चाल तो नहीं, जंगल में भला खजाना क्यों दबा होगा? तुमने बाबा को देखा नहीं? वो कोई साधारण आदमी नहीं लगते थे। और फिर हमें क्या करना है, काम तो पहले ही चला गया है। बात तो सही कह रहे हो, लेकिन बाबा ने कहा था कि लालच मत करना, कहीं हमसे कोई भूल ना हो जाए। हम कोई लालच थोड़ी करेंगे, जितनी जरूरत है उतना ही लेंगे। बच्चों की भूख मिट जाए, इतना काफी है। लेकिन अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? तब भी क्या, भूख से मरने से तो अच्छा है कोशिश करना। दोनों धीरे धीरे चलते रहे। रास्ते में सूखे पत्तों की चरमराहट के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अचानक सुखिया ठिठक गया। रामू, ये देखो, वो सामने क्या वही बड़ा पीपल का पेड़ है? हाँ, लगता तो वही है। बाबा ने कहा था कि 2 मील के बाद मिलेगा, और देखो कितना विशाल है। लेकिन ये पेड़ कुछ अजीब लग रहा है। अजीब तो लग रहा है, पर यही तो खोज रहे थे। चलो जल्दी से काम खत्म करते हैं। रामू ने अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर मारी और सुखिया ने झुककर मिट्टी हटानी शुरू की। मिट्टी कुछ नरम थी, जिससे खुदाई आसान हो रही थी। कुछ ही देर में रामू का हाथ किसी ठोस चीज के टकराया। अरे सुखिया, कुछ है यहाँ? क्या क्या सच में? हाँ, लगता है लोहे का बक्सा है। बाबा की बात सच निकली। दोनों ने मिलकर बक्से को जमीन से बाहर निकाला। बक्सा भारी था और जंग लगा हुआ था। रामू ने कुल्हाड़ी से उसकी कीलें खोल दी। बक्सा खुलते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। हे भगवान, इतना सोना चांदी, ये सच में खजाना है। मैंने तो कभी सपने में भी इतना धन नहीं देखा। रामू, अब क्या करें? सब ले चलें? नहीं,
बाबा ने कहा था कि लालच मत करना, हमें सिर्फ अपना जरूरत भर लेना चाहिए। लेकिन इतना सारा सोना देखकर कौन मना कर सकता है? अगर सब ले जाएं तो जिंदगी बदल जाएगी। बिल्कुल, मगर सोचो, अगर कुछ ऊंच नीच हो गया, हम बच्चों के लिए धन ले जा रहे हैं, उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। ठीक कहते हो, मगर कितना लें? आधा खजाना ले लेते हैं, बाकी यहीं छोड़ देते हैं। आधा? क्या सच में? कहीं हम कोई भूल तो नहीं कर रहे? बाबा ने साफ कहा था, जरूरत से ज्यादा लिया तो विनाश तय है, हमें उनकी बात माननी चाहिए। ठीक है, तुम आधा निकालो, मैं इधर नजर रखता हूं। रामू ने बक्से में से आधा सोना चांदी निकाल लिया। सुखिया ने बक्से को दोबारा उसी जगह पर दबा दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। दोनों ने चारों ओर देखा, कहीं कोई देख तो नहीं रहा। अब चलते हैं, रात गहरी जा रही है, कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। हाँ, जल्दी निकलते हैं। दोनों ने खजाना अपने कपड़ों में छिपाया और जंगल से बाहर की ओर बढ़ चले। रामू, अगर किसी को पता चला तो? किसी को कुछ नहीं बताना, ये हमारा राज है। अगर मुंह खुला तो खतरा मोल लेंगे। सही कहा, बाबा की बात याद रखना, लालच मत करना। हमारे दिन बदलने वाले हैं, मेहनत से जीना है और किसी को भनक नहीं लगने देनी। बिल्कुल रामू, अब से हर कदम फूंक फूंक कर रखना है। दोनों चुपचाप जंगल से बाहर निकल गए। रामू खजाना लेकर घर पहुंचता है। रात का समय था। रामू के हाथ में एक कपड़े में लिपटा खजाना था। सुनिए, इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं तो चिंता में घुली जा रही थी। लीला, आज की रात हमारी किस्मत बदल गई। देखो, भगवान ने हमारी सुन ली। किस्मत? क्या बात कर रही हो? आखिर हुआ क्यों है? देखो, सोना चांदी से भरा खजाना, अब हमारी गरीबी खत्म। हे भगवान, ये कहाँ से लाई? कहीं चोरी चकारी का तो नहीं हो? नहीं लीला, जंगल में मिला है। एक साधु बाबा मिले थे, उन्होंने रास्ता बताया। सुखिया भी मेरे साथ था। आधा खजाना लाए हैं, आधा वहीं छोड़ दिया। लालच मत करना, ऐसा बाबा ने कहा था। क्या सच में? आधा क्यों छोड़ा? सब क्यों नहीं ले आए? अरे, बाबा ने चेतावनी दी थी, जो लालच करेगा उसके साथ बुरा होगा, इसीलिए आधा ही लाया हूँ। भगवान की कृपा है, अब हमारा भी अच्छा समय आएगा। अब सबसे पहले मैं एक पक्का मकान बनवाऊंगा। सुनिए जी, लेकिन किसी को बताना मत। गांव में लोग बहुत चलते हैं, नजर लग जाएगी। बिल्कुल, किसी को कुछ नहीं बताएंगे, चुपचाप अपनी जिंदगी बदलेंगे। कुछ महीनों बाद रामू ने गांव में एक बड़ा पक्का मकान बनवा लिया। सच में भगवान ने हमारी सुन ली। अब हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। हाँ लीला, मेहनत से जीना है और हमेशा भगवान का शुक्रगुजार करना है। ठाकुर साहब अपनी हवेली के बरामदे में बैठे हुए, पास में उनका विश्वास पात्र मुंशी लालचंद था। मुंशी, ये रामू और सुखी अचानक अमीर कैसे हो गए? कल तक तो दोनों चिथड़े पहने फिरते थे, अब देखो पक्का मकान खड़ा कर लिया। तुझे कुछ पता चला? हुजूर, मैं भी यही सोच रहा हूँ, दोनों के पास इतनी दौलत आई कहाँ से? ना खेती बाड़ी है, ना कोई जमीन जायदाद। जरूर कोई राज है। कुछ तो गड़बड़ है, मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाला। मेरी जमीन पर रहकर कोई मुझसे बड़ा बने, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं। बिल्कुल सही फरमाया सरकार, कहीं चोरी चकारी तो नहीं की दोनों ने? रामू में इतनी हिम्मत नहीं, कुछ और बात है, मुझे पता लगाना होगा। हुजूर, मैं तो कहता हूँ कि सुखिया पर नजर रखनी चाहिए, वो ज्यादा चतुर लगता है, कहीं से कोई खजाना खजूरी हाथ लगा होगा।
सही कह रहा है। दोनों की दोस्ती भी अचानक गाढ़ी हो गई। कहीं जंगल में कुछ मिला होगा। बिल्कुल मुमकिन है सरकार। जब से दोनों जंगल से लौटे हैं तभी से इनके ठाठ बदल गए। कोई साधु सन्यासी से मुलाकात हुई होगी। अगर खजाना है तो वो मेरे हक का है। मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तो फिर हुक्म दीजिए सरकार, क्या करना है? सुन मुंशी, दोनों की हर हरकत पर नजर रख, खासकर रात में। ये राज हमें जल्दी ही पता करना है। जी हुजूर, मैं हर वक्त उनके पीछे रहूंगा। पर सरकार, अगर खजाना मिला तो वो मेरा होगा। इस गांव में मेरी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। रामू और सुखिया मुझसे बच नहीं सकते। बहुत खूब सरकार, बस कुछ ही दिनों में राज खुल जाएगा। ठाकुर साहब अपनी योजना में रम गए। अब उनके मन में रामू और सुखिया से खजाना छीनने की तुर्त चाव चल रही थी। शाम का वक्त था, सूरज ढल चुका था। रामू के घर के सामने वाले पुराने बरगद के पेड़ पर बने चबूतरे पर रामू और सुखिया बैठे थे। पास ही झाड़ियों के पीछे मुंशी लालचंद चुपचाप उनकी बातें सुनने के लिए छिपा हुआ था। रामू, सच कहूं तो अगर साधु बाबा ना मिलते तो हम आज भी रोटी के लिए तरस रहे होते। बिल्कुल सही कह रहा है सुखिया। बाबा की बात मानकर ही तो हमारी किस्मत पलट गई। ना जाने कैसे कैसे दिन देखे हैं हमने। हाँ रे, वो दिन याद है जब बारिश में तेरी झोपड़ी टपकती थी और हम दोनों भीगते हुए रात गुजारते थे। कहाँ भूल सकता हूँ। और अब देख, पक्की छत के नीचे बैठा हूँ। बाबा की दी हुई सीख सच में हमारा भला कर गई। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमने लालच नहीं किया। खजाने का आधा हिस्सा वहीं छोड़ दिया, वरना ना जाने क्या अनर्थ हो जाता। हाँ, बाबा ने साफ कहा था, लालच किया तो बुरा होगा। हमने अपना हिस्सा लिया, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। मैं तो रोज बाबा के लिए दुआ करता हूँ, भगवान उन्हें खुश रखे। मैं भी, अगर वो ना होते तो आज हम यूं बैठकर चैन की सांस नहीं ले रहे होते। पास ही झाड़ियों में छिपा मुंशी लालचंद ये सब बातें गौर से सुन रहा था। जैसे ही इसे पूरा भेद पता चला, वह चुपके से ठाकुर साहब के पास जाने के लिए वहां से खिसक गया। ठाकुर साहब अपनी हवेली के आंगन में बैठे थे। मुंशी लालचंद हाफता हुआ अंदर आया। क्या हुआ मुंशी, कुछ पता चला? हुजूर, राज खुल गया। मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना है। जल्दी बता, आखिर क्या मालूम हुआ? हुजूर, वो दोनों जंगल गए थे। वहां किसी साधु बाबा से मिले जिसने उन्हें खजाने का रास्ता बताया। खजाना? तू पक्का कह रहा है? जी सरकार, मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। दोनों ने खजाना पाया और आधा हिस्सा वहीं छोड़ दिया, जैसा बाबा ने कहा था। ओह, तो ये बात है, तभी इतनी जल्दी अमीर बन गए दोनों। हुजूर, अगर हम भी उस खजाने तक पहुंच जाएं, तो पूरी जिंदगी चैन से कटेगी। लेकिन काम ध्यान से करना होगा। अगर किसी को भनक भी लगी तो बात बिगड़ जाएगी। बिल्कुल सही कहा सरकार, क्या हुक्म है? पहले तो ये पता करना होगा कि वो खजाना कहाँ छुपा है। कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी और से भी ये बात कह दें। हुजूर, मैं एक काम करता हूँ, सुखिया को अकेले में पकड़कर उसकी जुबान खुलवाता हूँ। वो सीधा साधा आदमी है, आसानी से फंस जाएगा। नहीं, सीधे सीधे कुछ नहीं करना, होशियारी से काम ले। तो क्या करें हुजूर? कल रात उनके घर के आसपास निगरानी रख, देख कि वो फिर जंगल जाते हैं या नहीं। और हाँ, अगर मौका मिले तो दोनों में फूट डालने की कोशिश कर। समझ गया सरकार। अगर खजाना बचा है तो अब वो हमारे हाथ से नहीं छूटेगा। रामू और मुखिया ने ज्यादा उड़ने की कोशिश की तो पर कतर दूंगा। इस गांव में मुझसे ऊपर कोई नहीं हो सकता। हुजूर, आपकी मर्जी से ही सूरज निकलता है। आप कहें तो आज रात से ही काम शुरू कर दूं।
रात में ध्यान रखना, अगर दोनों में से किसी ने कुछ बताया तो खबर मुझे दे, मैं अपना तरीका अपनाऊंगा। आप फिक्र ना करें सरकार, अब खजाना ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रहेगा। अगर वो खजाना मेरा नहीं हुआ तो मैं किसी को चैन से नहीं रहने दूंगा। दोनों की आंखों में लालच की चमक थी। अब वे रामू और सुखिया की खुशियों के छीनने की पूरी योजना बना चुके थे। अगले दिन की सुबह थी। सुखिया अपने घर के सामने बैठा, तभी मुंशी लालचंद धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसकी आंखों में एक चालाकी भरी चमक थी। अरे सुखिया भैया, क्या हाल चाल है? बड़ा खुश नजर आ रहे हैं आजकल। अरे मुंशी जी, भगवान की कृपा है, सब बढ़िया है। वाह भाई, मैं तो कहता हूँ आदमी की किस्मत जब बदलती है तो सब कुछ बदल जाता है। वैसे एक बात पूछूं? पूछिए मुंशी जी। सुना है तू और रामू रातों रात अमीर बन गए। भाई, कोई राज की बात है क्या? अरे मुंशी जी, ऐसी कोई खास बात नहीं, मेहनत का फल मिला बस। सुखिया, मुझसे क्या छुपाएगा? तुझे मैं कब से जानता हूँ। देख, मैं तेरा भला चाहता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और तेरी किस्मत लूट ले। मुखिया जी, ये बात किसी से मत कहिएगा। हम दोनों ने जंगल में एक साधु बाबा से सुना था कि पीपल के पेड़ के नीचे एक खजाना छुपा है। हमने जाकर खोदा तो सच में मिला। क्या? सच में खजाना? हाँ, मगर बाबा ने कहा था कि लालच मत करना। हमने आधा लिया, आधा वहीं छोड़ दिया। अच्छा, कहाँ है वो पीपल का पेड़? जंगल के बीचों बीच। लेकिन मुंशी जी, लालच बुरी चीज है। बाबा की बात सच निकली, आधा ही लिया, इसीलिए खुश हैं। तू फिक्र मत कर, मैं तेरा भला चाहता हूं। ये बात मैं सिर्फ अपने तक रखूंगा। हुजूर, हुजूर, राज खुल गया। जल्दी बता। जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे खजाना है। आधा खजाना तो वो ले गए, लेकिन आधा खजाना अभी भी वहीं दबा है। तो देर किस बात की, आज ही चलकर उठा लेते हैं। मैं कोई सुखिया रामू नहीं कि लालच से डर जाऊं। हुजूर, आज रात को ही निकलते हैं, कोई देख ना ले। रात का समय था। चांदनी में हल्का उजाला फैला था। ठाकुर और मुंशी कुदाल और फावड़ा लेकर जंगल में पहुंचे। पीपल का पेड़ उनके सामने खड़ा था। यही है वो जगह? हाँ हुजूर, यही बताया था। दोनों ने मिलकर खुदाई शुरू की। थोड़ी देर में लकड़ी का एक पुराना बक्सा बाहर निकला। उसकी आंखें लालच से चमक उठी। देख मुंशी, हमारा वक्त आ गया। अब पूरी तहसील पर मैं राज करूंगा। हुजूर, अब तो सोने की लंका बन जाएगी आपकी हवेली। ठाकुर ने बक्से को खोलते ही सोने चांदी के आभूषण और सिक्कों से भरा देखा। दोनों की आंखें चौंधिया गई। कुछ महीने बीत गए। ठाकुर ने खजाने से व्यापार में पैसा लगाया। हवेली के बाहर ठाकुर और मुंशी मायूस बैठे थे। मुंशी, ये क्या हो गया? खजाना तो मैंने लिया, फिर ये बर्बादी क्यों? हुजूर, बाबा ने कहा था लालच बुरी चीज है, हमसे भूल हो गई। चुप रहे, तेरी वजह से मेरा सर्वनाश हो गया। दूसरी ओर रामू अपने घर में बैठे आराम से अपने बेटे राघव के साथ खेल रहा था। सुखिया भी खुशहाल जीवन जी रहा था।
दोनों ने जो लिया उसी में संतुष्ट थे और उनका जीवन सुखमय बीतने लगा।